हेलो, नमस्कार, वन्नकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल किसमें मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स। स्पेसिफिकली बोलूं तो हम टॉपिक पर आ गए हैं सर्कुलर मोशन। ये जो सर्कुलर मोशन का टॉपिक है ये चैप्टर 4 में भी है, चैप्टर 5 में भी है। हमने इसको कंबाइन कर दिया है क्योंकि हम 4 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 5th भी हम पढ़ चुके हैं। तो 5th वाला सर्कुलर मोशन, 4th वाला सर्कुलर मोशन कंबाइंड हम सर्कुलर मोशन के टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने जान लिया काइनेटिक जो हमारे वेरिएबल्स थे, एंगुलर वेरिएबल्स। अच्छा, उससे रिलेटेड हमने जो ट्रांसलेशन मोशन में हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की थी जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, उसी को हमने थोड़ा सा एनालॉजी यूज़ करके क्या कर लिया, जब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वो हमने देख लिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, देख लिया। उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। आज के लेक्चर में हमको स्टार्ट करना है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को थोड़ा और गहराई से जानना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। यार याद करो, अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हम एक ही चीज पढ़ रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल है, या पार्टिकल में बोलो या कोई इंसान है, ये इंसान इस पर्टिकुलर लाइन पर चल रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन पर चल रहा है, इसकी वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में, और इसके पास जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, वही है जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो आप बोलते थे कि ये जो आदमी है ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। क्या बोलते थे? आदमी क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। दूसरा केस हम ये बोलते थे, दूसरी बात हम ये बोला करते थे कि अगर आदमी की वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। उल्टा भी हो सकता है, वेलोसिटी इस साइड हो, एक्सेलरेशन इस साइड हो। अगर वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो आप क्या बोलते हो कि बॉडी क्या करेगी? रिटार्ड करेगी। आदमी क्या करेगा? ये रिटार्ड करेगा। यही बात आप पढ़ते आए थे। तो आपने मन में एक मिथ बना लिया था, आपने मन में एक बात बैठा ली थी, क्या? कि भाई ये जो आदमी है या जो पार्टिकल है उस पे लगने वाले वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन या तो सेम हो सकती है या तो अपोजिट हो सकती है ना। वेलोसिटी वेक्टर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन या तो सेम हो सकती है या तो अपोजिट हो सकती है। ये बात आपने अपने मन में बैठा ली थी। क्लियर है? पक्की बात, 100%। चलिए, तो आपने बोला कि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल हो सकता है या तो वो 0 डिग्री हो सकता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, या तो वो 180 डिग्री हो सकता है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। आपको पता है दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में ही हो सकता है, बस। तो आपने ये बात अपने मन में बैठा ली थी क्योंकि हमने केसेस ही ऐसे देखे थे, केसेस ही ऐसे देखे थे। बट ऐसा बोलना सही नहीं है, ऐसा बोलना सही नहीं है कि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 या 180 ही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो यही लाइन मैंने यहां पर लिखी है कि द मिथ बिहाइंड एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज दैट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैन बी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री बट इट इज नॉट ट्रू। ये बोलना सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। अभी पढ़कर आए हैं हम, मोशन इन अ प्लेन में ही पढ़कर आए हैं। आपने जैसे ही मैं वो फिगर बनाऊंगा ना, आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि हमने कहां पढ़ा था। बना दूं? चलिए बनाता हूं। हम क्या कर रहे हैं? हम मिथ बर्स्ट कर रहे हैं। हम मिथ को क्या कर रहे हैं? बर्स्ट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हमारे दिमाग में जो जबरदस्ती बैठ गया था ना कि इनकी डायरेक्शन या तो सेम होगी या तो अपोजिट होगी, एक्सेलरेट करेगा, रिटार्ड करेगा, बस इतनी ही बात हमारे मन में थी, है ना। हमको इतना पता था कि एक्सेलरेशन या तो एक्सेलरेट करवा देगा या तो रिटार्ड करवा देगा, इतना ही पता था हमको। तो उसके बेसिस पर हमने थीटा की वैल्यू बोलने लग गए थे। लेकिन याद करो यार, मैं एक फिगर बनाने वाला हूं, इस फिगर को आप देखोगे ना तो जिगर में कुछ होगा। देखो, यह है आपकी एक बॉल, इसको आपने क्या किया? थ्रो किया और बॉल आ गई इधर। इसको थोड़ा लंबा कर दूं क्या? ये हो गया, सही है, ठीक है। चलिए बढ़िया। ये क्या है भाई? प्रोजेक्टाइल मोशन है। पहले बता दूं, अगर भूल भाल गए हो तो पहले से बता देता हूं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। पुराने लेक्चर जरूर देख लो, नहीं तो माता रानी पाप देगी, पाप। पुराने लेक्चर्स देख लो, माता रानी पाप देगी, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंट पॉइंट पर अपने बॉल की या प्रोजेक्टाइल की क्या कर रहा हूं?
फोटो ले रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है भाई, ये है। यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है भाई, ये है। यहाँ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है भाई, ये है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, ये है, ठीक है, क्लियर है। हाँ सर, हर जगह हर बार बॉल पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ लग रहा है, ठीक है, ओके सर। आप क्या सर आप मुझे सर हर पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं मैं। कैसे बता सकते हो? क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप क्या करते हो, उस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो। टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है वही क्या बताती है आपको, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बताती है, ठीक। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। समझ में आया? हाँ हाँ समझ में आ गया सर। अगर मैं ध्यान से इस प्रोजेक्टाइल की ये प्रोजेक्टाइल हटा दूं, क्या किया मैंने, फिर से दिखाता हूं। इसके पाथ को, ट्रेजेक्टरी को हटा दूं, देखना, ये ट्रेजेक्टरी हटा दी मैंने, ट्रेजेक्टरी हटा दी। क्यों हटा दी समझना। आप ट्रेजेक्टरी हटाने के बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो क्या है, कौन सा कलर यूज कर लूं, ब्लू यूज कर लेता हूं। मुझे बताओ, यहां वेलोसिटी वेक्टर और ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है ना, ये भी तो एक्सेलरेशन ही है वाई डायरेक्शन में। वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में देखो एंगल क्या है, बहुत ज्यादा है। फिर एंगल देखो कम हो रहा है, फिर एंगल देखो 90 डिग्री हो गया, फिर एंगल देखो एक्यूट हो रहा है, फिर देखो और छोटा एंगल हो रहा है। एंगल क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर ऑब्ट्यूज था? क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है? हाँ सर। क्या मैं यहां बोल सकता हूं एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल राइट एंगल है? यार 90 डिग्री लिख दूं, जगह नहीं है, 90 डिग्री है, लिख सकता हूं। हाँ। क्या मैं यहां बोल सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन के बीच में, एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल है। लो क्या है, दिखाते हैं ना पिक्चर में, क्या बोलते हैं, पिकअप लाइन मारता है लड़का लड़की पे, आर यू एन एंगल बिकॉज यू आर अ क्यूट वन। ओ आता ना मीम, उसमें ऐसे लड़के वो चल जाते हैं, आर यू एन एंगल बिकॉज यू आर अ क्यूट वन, है। कितना खतरनाक पिकअप लाइन है ना। तो चलिए ये सारी बातें किनारे करते हैं, हमारे जो काम की बात है वो ये है। अरे यार कैसी बात कर दी सर आपने, सर आप क्या क्या बोल देते हो यार, सर पढ़ाई से मन हट जाता है, मजा भी आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मजा जरूरी है, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहती है। देखिए, तो मैंने जो काम की बात आपको बताई, पहले यहां पर हमने ये केस देखा कि भाई या तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट था, या तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री बन रहा था, या तो एंगल 0 डिग्री बन रहा था, या तो एंगल क्या बन रहा था, या तो एंगल 180 डिग्री बन रहा था, है ना। ये हमने मन में बात रख ली थी अपने। लेकिन जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे तब मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था ये चीज आगे आने वाली है। जब ये चीज आगे आएगी तो मैं आपको ये चीज जरूर नोटिस करवाऊंगा कि देखो भाई, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। देखो ऑब्ट्यूज भी है, 90 डिग्री भी है, एक्यूट भी है, ठीक। तो ये कहना कि हमेशा वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, ये कहना सही नहीं है। आई मेरी बात समझ में? पक्का 100%। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको करता हूं इरेज, आगे बात करते हैं हमको क्या करना है। आ जाइए भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट है सर, ऐसा क्या बताना चाहते हो आप हमको कंसेप्ट में? तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, है ना, धीरे धीरे बात करेंगे, एकदम कहानी जैसे सुनेंगे। हम यार जब शुरू में पढ़ना चालू कर रहे थे तो हम बहुत भोले भाले थे, हमको सिर्फ आता था क्या करना, मोशन इन 1D आया करता था, बस, हमको और कुछ आता नहीं था। अगर हम इस पाथ में चल रहे हैं तो हम इसी, अरे यार लाल कलर की लाइन क्यों आ गई, हमको चाहिए लाइन ब्लैक कलर की। अगर मैं इस पाथ में चल रहा था, मेरा वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो मैं क्या करता था, सिर्फ वाई डायरेक्शन में चलता जाता था, यही होता था, ठीक। मुझे एक बात बताओ, अगर तुमको इसको मोड़ना है, इसको मजबूर करना है कि ये क्या करे, सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करे, तो तुमको कुछ करना पड़ेगा।
इस चीज़ का तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, कुछ इसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। सर्कल क्यों नहीं बन रहा? अच्छा यार, सर्कल अच्छा चाहिए मुझे, जीवन में कुछ चाहिए नहीं चाहिए, सर्कल अच्छा चाहिए। नहीं अच्छा बना, फिर से बनाता हूँ। ओह ये क्या है सर? देखो सर्कल बनाता हूँ, मार दूंगा यार मैं अब। चलो अब सही है, हाँ अब सही है। ये है वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन। ये शुरू में था जब हम 1D में कर रहे थे काम अपना सारा। सुनना बहुत ध्यान से यार मेरी बात। आपने क्या बोला? आपने बोला सुनो, तुम जो सीधी सीधी लाइन में जा रहे हो ना, तुमको आओ इधर एक काम की बात बताता हूँ, इधर आओ काम की बात बताता हूँ। तुमने इसको बुलाया, इस साइड बुलाया, किस साइड बुलाया? इस साइड बुलाया। तुमने इसको मजबूर किया कि अपनी डायरेक्शन क्या करे? चेंज करे। जब तक ये सीधी लाइन में चलने वाला वेलोसिटी वेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, तब तक ये सर्कुलर मोशन में नहीं आ पाता, तब तक ये सर्कुलर मोशन में नहीं आ पाता। आप खुद सोचो ना, जब आप पत्थर को किसी रस्सी से बांधते हो और घुमाते हो, तो आप उसे रस्सी की मदद से लगातार मजबूर करते हो कि अरे अरे कहाँ जा रहे हो, घूमो 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 घूमर रे घूमर, ऐसे घुमाते हो कि नहीं भाई? रस्सी ली, पत्थर में बांधी और घुमाया। वो रस्सी उस पत्थर को क्या याद दिलाती रहती है? वो ये याद दिलाती रहती है कि बेटा तुमको सीधी लाइन में नहीं जाना है, तुम्हें लगातार क्या करते रहना है? मुड़ते रहना है। लगातार क्या करते रहना है? मुड़ते रहना है। ठीक है, पक्की बात है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आ गई कि इस सीधी लाइन के मोशन को अगर आपको सर्कुलर मोशन में चेंज करना है तो आपको इसको फोर्स करना पड़ेगा कि चलो बेटा सर्कुलर मोशन में घूमो, आओ तुमको अंदर की तरफ खींचते हैं। ठीक है? हाँ सर ठीक है, समझ में आया। अब देखो समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। मान लो वेलोसिटी वेक्टर ये था तुम्हारा, यही तो वेलोसिटी वेक्टर था, यही तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन थी। ठीक है, आपको पता है कि अगर आपको इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन चेंज द स्टेट एंड शेप ऑफ द सिस्टम। स्टेट चेंज कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ये थी तो उसको चेंज कराने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन में ही हमेशा क्या आता है? एक्सेलरेशन आता है। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा वही उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है सर, ये भी बात आपने एकदम बिल्कुल पते की है। अच्छा सुनना, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला सुन 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 सुन, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यानी कि एक्सेलरेशन मैंने क्या किया? इस डायरेक्शन में लगाया किसी थीटा एंगल पर। ठीक, क्यों लगाया? ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या बता रहा है? ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये जो मैंने फोर्स लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि मैं इस स्ट्रेट लाइन मोशन को, इस 1D के मोशन को खींचकर सर्कुलर बनाना चाहता हूं। खींचकर क्या बनाना चाहता हूं? सर्कुलर बनाना चाहता हूं। सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मैंने क्या किया? किसी एंगल पर एक्सेलरेशन यानी कि फोर्स लगाया। अब आप ध्यान से सुनना, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट भाई, अरे इसको कैसे मिटाऊं? अरे ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। क्यों? चलो, इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट भाई, एक गया इसकी अलोंग, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग, और एक चला गया कैसा? इसके परपेंडिकुलर। कहाँ चला गया? परपेंडिकुलर चला गया। ठीक है, क्या आप इसको बता सकते हो ये कौन सा कंपोनेंट है? आप बोलोगे हाँ सर ये ए कॉस थीटा है, और सर ये होगा सर ए साइन थीटा। अरे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे आप बता सकते हो कि अगर सर्कुलर मोशन है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर सर्कुलर मोशन आपके, अरे यार ये क्या बन गया? ये चीज़ें ना मुझे पसंद नहीं आती हैं बिल्कुल भी, ये जो हो जाता है ना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। चलो, अगर ये सर्कुलर मोशन आपके पास है, आप मुझे बता सकते हो क्या कि अगर पॉइंट ए मैं आपको दे दूं, इस पॉइंट ए पर आप मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बता सकते हो? सर बोलोगे बहुत आसान है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट आपको वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बता देगा। हाँ कि ना? मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, इट इज नथिंग बट द टेंजेंट, इट इज द टेंजेंट ऑन पॉइंट ए, इट इज टेंजेंट ऑन पॉइंट ए।
ठीक है, हाँ सर, टेंजेंट ऑन पॉइंट ए है। तो क्या ये भी मैं बोल सकता हूं कि ये देखो वेलोसिटी वेक्टर जो है इट इज ऑल्सो टेंजेंट एट पॉइंट ए, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब बनाएगा तो ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट बन जाएगा, जैसे ये बना हुआ है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर। अगर ये वेलोसिटी वेक्टर जो है ये टेंजेंट के अलोंग है तो क्या ये भी टेंजेंट के अलोंग होगा, क्या ये भी टेंजेंट के अलोंग होगा, हाँ सर, दिस इज ऑल्सो अलोंग द टेंजेंट, दिस इज ऑल्सो along the tangent that is along the velocity vector, that is along the velocity vector। नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ हाँ सर बिल्कुल समझ में आई कि जो वेलोसिटी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सर्कुलर मोशन की टेंजेंट डालकर मिलती है। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट के अलोंग है इसकी डायरेक्शन, तो ये जो कंपोनेंट आया है एक्सेलरेशन का ये भी तो वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग है, तो ये भी टेंजेंट ही हुआ, ये भी टेंजेंट के अलोंग हुआ, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब आता है यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, याद करो, याद करो, याद करो भाई, याद करो, याद करो भाई, याद करो, क्या कि जब आप को मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि ये एक आदमी था, इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये थी और इसका एक्सेलरेशन जो था वो भी इसी डायरेक्शन में था, तो आप बोल रहे थे वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो ये जो बॉडी है वो क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। कहा था आपने कि नहीं कहा था, हाँ सर कहा था, कहा था। आ जाओ इधर देखो, वेलोसिटी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी एक इस डायरेक्शन में। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक्सेलरेशन का ये कंपोनेंट इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कराएगा, उसको एक्सेलरेट करवाएगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाएगा, चेंज करेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि जो a cos थीटा वाला कंपोनेंट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड, फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक। चलिए अच्छा कैसे पता सर्कुलर मोशन है, अभी बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये तो बात हो गई आपकी a cos थीटा की, और ध्यान से सुनना, क्या ये a cos थीटा अलोंग द टेंजेंट है, हाँ सर अलोंग द टेंजेंट है। तो क्या मैं इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, क्या मैं इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, क्या मैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूं, बिल्कुल सर बोल सकते हो। तो a cos थीटा और कुछ नहीं है, वो क्या है, वो है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या है भाई वो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बातें करेंगे अभी इसके बारे में, छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको, और इसके बारे में और बातें अभी आपसे करेंगे। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड दैट इज स्पीड ऑफ द सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग ही है। दूसरे कंपोनेंट पे ध्यान देते हैं जरा, ये बन गया आपका AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये जो दूसरा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर है, जो a cos थीटा से परपेंडिकुलर है, या मैं बोलूं वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये जाएगा सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ। कहां जाएगा ये, सेंटर की तरफ, जो है a sin थीटा। आई होप आपको ये बात अब समझ में आ रही होगी, ये है a cos थीटा, ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो ये a sin थीटा जो है ये जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस सर्कुलर पाथ में आप ट्रैवल कर रहे हो उसके सेंटर की तरफ ये जा रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझना, ये जो a sin थीटा है ये क्या करेगा, इसने तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज करा दिया, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करा दिया। ये क्या करेगा, ये बोलेगा इस वेलोसिटी वेक्टर को, सुनो सुनो सुनो, तुम सीधे मत जाओ, सुनो तुम सीधे मत जाओ, तुम अपना क्या करो भैया, डायरेक्शन चेंज करो। कौन से कलर से बनाऊं मैं, कौन से कलर से बनाऊं जिसमें आपको दिखे, वो बोलेगा सुनो वेलोसिटी वेक्टर तुम अपना डायरेक्शन चेंज करो, इसको बोलेगा तुम ऐसे जाओ।
लगातार उसको क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचता रहेगा, लगातार उसको क्या करेगा, ऐसे सेंटर की तरफ खींचता रहेगा, मजबूर करता रहेगा कि तुम सीधी लाइन में मत जाओ, लगातार उसका डायरेक्शन क्या करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। ठीक, हर जगह ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है ये क्या करेगा, इस वेलोसिटी वेक्टर को मुड़ने के लिए मजबूर करेगा, ठीक, डायरेक्शन चेंज करने के लिए मजबूर करेगा। तो आप ये बात समझ जाओ कि a sin थीटा जो कंपोनेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है ना, यहां पर सर्कुलर नहीं लिखता, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, A sin theta is responsible for changing the direction of motion. Very good यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली, डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये था AT जो आपका था ये A cos थीटा था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा था आपके मोशन का, यानी कि स्पीड चेंज कर रहा था। ये जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का A sin थीटा, ये है आपका, ये जो A sin थीटा है ये टेंजेंट पे क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल कंपोनेंट, यानी कि नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या बनेगा आपका ये, नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन AN, दिस इज AN। ठीक है, तो आपको ये बात अब से ध्यान रखनी है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है, आपके मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपके मोशन के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। ठीक है, तो अब आप सोचो कि ये धीरे धीरे हर पॉइंट पर नॉर्मल एक्सेलरेशन मजबूर करेगा आपकी बॉडी को, पार्टिकल को, कि वो सर्कुलर मोशन में रहे। क्या रहे, सर्कुलर मोशन में रहे। क्लियर बात है, पक्की बात है, और बातें करेंगे इसके बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट डाउन करो, और कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब इसमें सारी चीजें आपको समझ तो आ गई होंगी, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, है ना, फिर कुछ नई बात करता हूं, है ना। इस पिक्चर को आप दिमाग में रखिएगा, इस स्लाइड को दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार, बहुत काम की चीज इसमें है, इसको मैं कर रहा हूं क्लियर। आइए काम की बात अब और करते हैं इसमें। देखो, हमारे पास दो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्यों है, वाई डू वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, वाई डू वी हैव two components of acceleration, why do we have two components of acceleration, why do we have two components of acceleration। चलो इसकी बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, सर्कुलर मोशन में एक चीज है जो कि है वेलोसिटी, है ना, हमारे पास सर्कुलर मोशन में एक चीज है जो है वेलोसिटी, है ना, ये है वेलोसिटी वेक्टर। आपको लगातार इसका डायरेक्शन देखो चेंज तो करना पड़ेगा, अगर आप इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करोगे तो सर्कुलर मोशन कभी भी नहीं होगा, पक्की बात। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसका मैग्नीट्यूड ना चेंज करो, मतलब अगर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड है, आपने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, लेकिन डायरेक्शन तो आप फिर भी चेंज कर रहे हो ना, डायरेक्शन तो आप फिर भी चेंज कर रहे हो। नहीं, देखो यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर नॉर्मल डायरेक्शन बोल रहा है, चलो इस डायरेक्शन में आ जाओ बेटा। हर बार आप देखो नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलग अलग है, बट टुवर्ड्स द सेंटर है, ये बात याद रखना कि नॉर्मल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सर्कुलर मोशन नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट होगा, है ना। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर अगर 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां भी अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, तो आप मुझे बताइए ना कि आपने मैग्नीट्यूड कहां चेंज किया।
आपने मैग्नीट्यूड कहाँ चेंज किया, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने चेंज किया, स्पीड आपने चेंज की, नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट स्पीड से हो रहा है सर्कुलर मोशन, बट उसमें एक एक्सेलरेशन हमेशा प्रेजेंट होगा जो इसकी डायरेक्शन को चेंज कराता रहेगा, क्योंकि अगर ये नहीं प्रेजेंट होगा तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, मोशन सर्कुलर कैसे होगा, नहीं। पार्टिकल अगर यहां पर है तो वो तो स्ट्रेट लाइन में ही जाना चाहता है, लेकिन आप इस एक्सेलरेशन की मदद से, एक फोर्स की मदद से क्या कर रहे हो, उसको अंदर की तरफ ला रहे हो, मोड़ रहे हो। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। सो व्हाई डू वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन? सिंपल सी बात है कि जो वेलोसिटी आपके पास होती है ना मोशन में, सर्कुलर मोशन में, दो काम होते हैं, या तो एक तो आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहते हो, है ना, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा कांस्टेंट स्पीड से ही कराओगे, मैग्नीट्यूड तो चेंज करना चाहोगे ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब जैसे मान लो तुमने रस्सी में पत्थर लिया, है ना, रस्सी से पत्थर बांधा और तुमको पत्थर को दूर फेंकना है ना, ठीक है ना, दूर फेंकना है, तो तुम क्या करते हो, पहले धीरे 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 घुमाते हो, फिर उसकी वेलोसिटी क्या कर देते हो, तेज कर देते हो, क्योंकि आपको बहुत दूर तक पत्थर फेंकना है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अरे आपने वो थ्रो देखा होगा ना, कौन सा थ्रो बोलते हैं, जो अपने गेम्स वेम्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है, उसमें ऐसे वो अपनी मेटल की वो होती है सी जंजीर होती है, उससे बॉल लटकी रहती है, उसमें ऐसे धीरे धीरे घुमाता है, धीरे धीरे तेज घुमा के ऐसे फेंक देता है, देखा है कि नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है सर। उसमें पहले वो धीरे धीरे घुमाता है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ाता है, धीरे धीरे और तेज करके वेलोसिटी क्या कर देता है, फेंक देता है। तो मतलब क्या कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको दूर तक भेजना है अपने जो भी है उस बॉल को, जो भी बोलते हो, ठीक। तो आपको वेलोसिटी का एक तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है और एक तो डायरेक्शन चेंज करना है। इसलिए आपको क्या करना है भाई, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट रखने पड़ते हैं। ये जो मैग्नीट्यूड चेंज कराता है वो होता है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो डायरेक्शन चेंज कराता है वो होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, वो होता है आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन, ठीक है, पक्की बात, ठीक है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया कि हमारे पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट क्यों हैं। आइए दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं स्टार लगा के। ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करा रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या वही स्पीड चेंज करा रहा है? हाँ सर। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, वो चेंज करा रहा है वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या चेंज करा रहा है? वो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करा रहा है। इट इज चेंजिंग द स्पीड ओनली, ओके, इट इज चेंजिंग द स्पीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, मैं इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टर्म का मतलब आपको बता रहा हूं। वेलोसिटी वेक्टर में अगर आपने मॉड लगा दिया तो आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, यानी कि किसकी बात कर रहे हो? स्पीड की बात कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज है, लोग मिस कर जाते हैं। स्पीड है ये, है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज चेंजिंग द स्पीड, है ना, चेंजिंग स्पीड, चेंज इन स्पीड, ठीक। बट अगर आपको ऐसा दिख जाए एक्सेलरेशन लिखा हुआ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये चीज और ये चीज सेम है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है जो कि चेंज इन स्पीड बताता है, और ये क्या है? ये टोटल एक्सेलरेशन है। ये क्या है? ये टोटल एक्सेलरेशन है। क्लियर बात है? चलिए, तो ये क्या बता रहा है? वेलोसिटी वेक्टर, टोटल वेलोसिटी वेक्टर में चेंज। क्लियर, पक्का? इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, लेकिन ये आपको टोटल बात कर रहा है, ये टोटल एक्सेलरेशन है। क्लियर बात है? तो आप ऐसी चीज कभी भी नहीं लिख सकते, जगह है हमारे पास, कहां है? यही लिख देता हूं, ऐसे लिखना, डी वी वेक्टर बाय डी टी इज नॉट इक्वल टू डी वी वेक्टर बाय डी टी। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, ये बोलना कभी भी सही नहीं होगा। बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा है। क्लियर? आप समझ गए होंगे, ये जो है ये आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देता है, बताता है, और ये आपको टोटल एक्सेलरेशन देता है। क्लियर बात? पक्का 100%? अच्छा, फिर इसको मैं क्लियर करता हूं और आपसे और बातें करता हूं। इसको आप नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, या स्टार पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए, इसको कर दिया मैंने इरेज। अब सुनो, एक कंपोनेंट है आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट। अरे यार, नाचूंगा ऐसे जैसे कोई देख नहीं रहा। यह है हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट जो कि a cos थीटा हुआ करता था, याद है? यह है हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, जो क्या होता था? a sin थीटा, a sin थीटा।
ठीक है ना, इनका रिजल्टेंट आएगा, पक्की बात है रिजल्टेंट का तो आना ही है, रोक ही नहीं सकते, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट जो होगा टोटल एक्सेलरेशन ए। ये जो टोटल एक्सेलरेशन है इसको लिख देता हूं मैं, टोटल एक्सेलरेशन क्या है भाई, ये a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अच्छा, आप इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए एन अपॉन ए टी, ठीक है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। अच्छा ठीक है सर, ये भी बात आपने सही कर दी। तो टोटल एक्सेलरेशन हमेशा याद रखना रिजल्टेंट होता है, उसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसे देख लेते हैं। चलिए टोटल एक्सेलरेशन हो गया हो गया हो गया, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भाई आ जाओ, नोट, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब पार्टिकल कोई स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उस पर कोई भी नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं होता। आइए समझते हैं, इस चीज को समझ रहे हैं अभी हम। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। अरे यार लाल पेन पसंद नहीं, ये है वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। चलिए इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। चलिए तो भैया जब इस डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहा है तो इसमें तो कोई भी डायरेक्शन को चेंज करने वाला कंपोनेंट ही नहीं है एक्सेलरेशन का। अगर डायरेक्शन को चेंज करने वाला कंपोनेंट होता एक्सेलरेशन का तो अभी तक डायरेक्शन चेंज हो गई होती, बट यहाँ डायरेक्शन चेंज करने वाला कंपोनेंट नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, ये जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना, यही जाके आपका क्या यही आगे जाके आपको बुक्स में रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से भी दिख सकता है, यही आगे जाके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से भी आपको दिख सकता है। परेशान मत होइएगा, है ना, सब एक ही चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्या है, एक ही हैं। याद रखिएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन को ही आप रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलोगे, याद रखना। चलिए हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जब पार्टिकल सीधी सीधी लाइन में मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही उसकी, सीधे सीधी लाइन में मूव कर रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो पक्की बात है नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो ही नहीं रही। चलिए नेक्स्ट, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन कर्व्ड पाथ, अब जब पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव करेगा, चाहे वो कैसा भी कर्व्ड पाथ हो, चाहे वो कैसा भी कर्व्ड पाथ हो, है ना, कर्व्ड पाथ में जब वो मूव करेगा, जब वो कर्व्ड पाथ में मूव करेगा तो उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? पहले वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है? बताओ। हाँ हो सकता है सर। अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो यहां टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट अगर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में चेंज होता जा रहा है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। यार ये समझ में आ रही है बात, इतनी छोटी छोटी, है ना। तो इस केस में, पहले वाले केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जब आपकी बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है या नहीं। ठीक, चलिए, बट हाँ पक्की बात है कि नॉर्मल एक्सेलरेशन तो जीरो होगा क्योंकि डायरेक्शन में चेंज नहीं है। व्हेन पार्टिकल मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ, अब जब आप कर्व्ड पाथ में मूव करा रहे हो पार्टिकल को, तो आप लगातार क्या कर रहे हो, पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। आप लगातार पार्टिकल की डायरेक्शन क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। ठीक, आपने लगातार पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज की। कैसे चेंज की? क्योंकि आपके पास एक नॉर्मल एक्सेलरेशन था, आपके पास एक नॉर्मल एक्सेलरेशन था जो डायरेक्शन क्या करा रहा था, चेंज करा रहा था। इसलिए जब पार्टिकल कर्व्ड पाथ में मूव करेगा उसका नॉर्मल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोल सकते हो? सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। इस केस में भी आप क्या बोल सकते हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, दोनों केस हो सकते हैं। अगर कर्व्ड पाथ में लगातार वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
है, जीरो नहीं है। और अगर लगातार वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप बोलोगे कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। नहीं है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, होता तो मैग्नीट्यूड चेंज करा देता। वेरी गुड। थर्ड पॉइंट, व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन कांस्टेंट स्पीड, वही बात है जो मैं आपको करते हुए आ रहा हूं कि जब पार्टिकल की स्पीड आप चेंज नहीं करोगे तो पक्की बात है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। आई बात समझ में? जो इतना सारा हमने ज्ञान समझा, इतना सारा ज्ञान अपने दिमाग में भरा, वो इन 3 पॉइंट्स के लिए, वो इन 3 पॉइंट्स के लिए था। आई बात समझ में पूरी तरीके से? प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो, 2 सेकेंड अच्छे से सोचो, है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने आपको बताई। मैं इसको इरेज करूंगा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जरा देखें भाई, आंखों के सामने आ जाए एक बार। अरे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। यार अभी तक हमने लीनियर वेरिएबल अलग पढ़े, एंगुलर वेरिएबल अलग पढ़े, अब उनके बीच में एक रिलेशनशिप हमको सेटअप करना है जो हमको बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आइए 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 आइए, हजरात हजरात हजरात, बनाएं आपके लिए एक सर्कल। है सर्कल सही बना नहीं बना? एक तो ये लाल कलर जो है ना कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। सही है, सही लग रहा है, बढ़िया। चलो आओ भाई, ये है हमारा एक सर्कल जिसका सेंटर मैंने ये मान लिया, ठीक है ना। कुछ बातें करेंगे, कुछ यादें करेंगे, मुलाकातें करेंगे। आ जाओ, यादें याद करेंगे। हमने ये पढ़ा था कि भाई अगर आपका पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, इनिशियल पोजीशन आपके पार्टिकल की ये, और थोड़ी देर बाद टी टाइम के बाद आपका पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक है ना। तो आप क्या मुझे बता सकते हो उसने कितना एंगल स्वाइप किया? आप बोलोगे सर मान लीजिए उसने थीटा एंगल स्वाइप किया, इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा है, ठीक है, ओके ठीक है। क्या उसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी? अगर ये काम उसने टी टाइम में किया है, ये काम अगर उसने टी टाइम में किया है तो आप बोल सकते हो कि उसके पास क्या होगी भाई, एक एंगुलर वेलोसिटी होगी। पक्की बात है? हाँ सर। इसकी डायरेक्शन बता सकते हो? हाँ सर डायरेक्शन बता सकते हैं। फिंगर्स को कर्ल करेंगे ओमेगा के डायरेक्शन में, सॉरी ओमेगा का डायरेक्शन तो आपको पता चलना चाहिए। थीटा इस एंगल में इस डायरेक्शन में स्वाइप हुआ है तो आप इस डायरेक्शन में करोगे, एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसके अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करोगे और आपका जो थंब है वो आपको डायरेक्शन देगा एंगुलर वेलोसिटी का। चलिए ठीक है, बात हमने कर ली। जो बात बेसिक सी है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो थीटा है एंगल, ये जो एंगल आपने स्वाइप किया थीटा, ये आप कैसे निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर आर्क अपॉन रेडियस जैसा मुझे कुछ फॉर्मूला पता है, याद सा आ रहा है सर, आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ याद तो मुझे भी आया। मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस कितना है भाई, आर है, ठीक है। तो आर्क कितना होगा? आर्क होगा जो अलोंग दी सर्कमफ्रेंस आप कवर करोगे ना, ये अलोंग दी सर्कमफ्रेंस आप जो कवर करोगे ये क्या कहलाएगा? आपका आर्क कहलाएगा। दिस इज योर आर्क, है ना। और आर्क जो होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, थीटा इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, बोल सकते हो? हाँ सर बोल सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ एक्स इज इक्वल्स टू आर थीटा। एक्स इज इक्वल्स टू वॉट? आर थीटा। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल सही, एक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। अच्छा, ये बात तो सर हमको पहले से पता थी। अरे बाबा पहले से पता थी तो और अच्छी बात है। क्या करना है अब हमको डिफरेंशिएट करना है। हम क्या कर रहे हैं? x को t के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब r तो कांस्टेंट है, इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। हमको पता है कि dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी होती है। r कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको पता चला। ये है हमारा लीनियर वेरिएबल, ये है हमारा एंगुलर वेरिएबल, इनके बीच में रिलेशन आ गया, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा आ गया। ये है हमारी पहली इक्वेशन। आगे बात करें और अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो हम लिख सकते हैं dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू, आर कॉन्स्टेंट है, आर बाहर रहने दो, ओमेगा को फिर डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका? एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा क्या? नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा क्या? बनेगा बताओ? डी ओमेगा बाई डी टी बनेगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, आर इंटू अल्फा, ये क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर है? पक्की बात। और ये कौन सा एक्सेलरेशन बनेगा? दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या कर रहे हो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वेलोसिटी को, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा, ठीक है ना।
अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। चलो, तो ये हो गई हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो क्या कर रही है, एक लीनियर एक्सेलरेशन को किससे रिलेट कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन से। ये बात समझ में आई? हाँ, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आज से याद रखेंगे, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, at इज इक्वल्स टू आर अल्फा। चलिए, अब एक बात समझो, अगर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट बनाता हूं, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक, और अगर आपका at भी इस डायरेक्शन में हुआ, अरे किस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, बिल्कुल मज़ा नहीं आता मुझे जब ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। हाँ, अब आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अगर वो इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आर अल्फा, वेलोसिटी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में, क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अगर at वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, at वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। बट अगर at अपोजिट साइड्स है, जिस इस साइड वेलोसिटी वेक्टर है और at वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इफ एक्सेलरेट at वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होगी, बहुत सिंपल सी बात है यार, ये सारे वही कंसेप्ट है एक्सेलरेशन के जो हम पढ़ रहे थे। तो फिर क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, गिरेगा, ठीक। इंपॉर्टेंट बात जो हम इन चीज़ों से समझ पाए हैं, ठीक है ना, नोट डाउन करिए, यही था हमारा डेरिवेशन एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल को रिलेट करने का, ठीक है, नोट डाउन करिए, फिर आगे करते हैं काम। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हमें आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चलिए ठीक है, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में चालू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स लेंगे। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।